नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में उठती आजादी की आवाज की, जिसकी आंच अब हिंदुस्तान पर भी पड़ती नजर आती है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला जम्मू कश्मीर, आजादी की मांग मजबूत होती जा रही है। पाकिस्तान की सेना और प्रशासन के जुल्म किस हद तक बढ़ चुके हैं, इसका अंदाजा आप कश्मीरियों के उस ऐलान से समझ सकते हैं जो लगातार उस धरती से वहां पर किए जा रखे हैं। हिंदुस्तान के लिए उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं तो पाकिस्तान को दे रखे हैं बड़ी चुनौती। बच्चा बच्चा कट मारेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। 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 78 साल आज पहली बारी जिले असा है कि कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो, जिसकी तुसा आजाद आने हो असा कौन आने सा ये आजादी है। लोगों आटा मंगया ता कोली, बिजली मंगी ता कोली, पानी मंगया ता कोली, हुक्मरानी मंगी ता कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। हादी गोली एगो पुत्र सिरदर्दी गोली नहीं है जी बार बार सही खा क्या गोली नहीं अख भी कोनी होनी उसरी तकना अगे फायका बैठे या कमरा बैठे है। तो सुना आपने, ये बेबाकी से यहाँ पर यलगार हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह से पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं, प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमने तो मूलभूत सुविधाएं मांगी, हमें मिली गोली। और बार बार ये कहा जा रहा है कि अब हर कोई कटने मरने को तैयार है, लेकिन आजाद होकर रहेंगे पाकिस्तान से। आपको पूरा मामला मैं बताती हूँ आखिर हुआ क्या है। पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला हिस्सा यानी पीओके, बीते 1 महीने से ज्यादा समय से लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर ये लोग महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा पीओके विधानसभा में सामान्य सीटों में से 12 सीटें बाहरी लोगों के लिए जो रिजर्व की गई, उसका विरोध किया जा रहा है। साल 1947 जब ये कहा जाए बंटवारा हुआ, तब से लेकर अभी तक सिर्फ विवाद है। जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर पाकिस्तान में बसने वालों के लिए ये 12 सीटें रिजर्व की गई थी। पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी की जो नेतृत्व है, उसमें पीओके के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएएसी ने पाकिस्तान सरकार को मांगे मानने के लिए अब 14 जुलाई तक का वक्त दिया है और मांगे नहीं माने जाने पर 15 जुलाई से पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया। इस बीच पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती करने के आरोप लगे। कई जगहों पर पाक सुरक्षा बलों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई, लाठीचार्ज की गई, ऐसी तमाम तस्वीरें, खबरें सामने आई। यहां तक कि जवानों पर आम लोगों से लूटपाट तक करने के आरोप लगे हैं। और जानते हैं, लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि पाक सुरक्षा बलों ने पीओके की ओर आने वाले सभी रास्ते ब्लॉक किए, जरूरी सामानों की, जरूरी रसद की सप्लाई रोक दी, जिसमें आटा, दाल, दूध, अंडे, सब्जियां, फल सब कुछ शामिल है, यहां तक कि दवाइयां भी शामिल है। अभी तक पाकिस्तान की नाकाम शहबाज सरकार की ओर से पीओके के लोगों से वार्ता की कोई पहल नहीं की गई, कोई ठोस कदम नहीं उठाया और ऐसा लग रहा है कि शायद पीएम शहबाज को पीओके के लोगों की कोई परवाह है ही नहीं। उन्हें सिर्फ सुरक्षा बलों के हवाले एक तरह से सौंपा जा चुका है। एक तरह से हमने पहले ही देखा था कि बूचर ऑफ लाहौर को बूचर ऑफ पीओके बनाकर भेज दिया। क्या ऐसा कोई व्यक्ति उनकी बात सुनेगा जो सिर्फ और सिर्फ बोली की बात जानता हो, जो सिर्फ खून बहाना जानता हो? आखिर उन मासूम लोगों से बात कौन करेगा? क्या अल्टीमेटम का जो वक्त है, अब यही अल्टीमेटम पाकिस्तान की सेना सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेगा क्या? सवाल क्या इस बार पीओके का आंदोलन पाकिस्तान के टुकड़े करवाता हुआ नजर आता है? क्या शहबाज शरीफ प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? क्या पाकिस्तान की मंशा पीओके पर कब्जा करके वहां पर आतंकी कैंप बनाने की ही थी? लोगों को हक देने की कोई मंशा ही थी नहीं थी? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है।
भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैदर हयात खान भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कर्नल मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, देखिए हमने दुनिया में कई तरह के बड़े प्रदर्शन देखे, कई बार वो थोड़े शांतिपूर्वक होते हैं, थोड़े उग्र होते हैं, कई जगहों पर कुछ ज्यादा उग्र हो जाते हैं। लेकिन पीओके में आखिर क्या हो रहा है? उग्रता के बाद में भी कई बार प्रदर्शनों के बाद में उनका कोई समाधान निकलता है। यहाँ पे कोई समाधान नहीं है और ऐसा लग रहा है कि जब अगर सेना या सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही तो अब यहाँ की आवाम कह रही मारना चाहते हो मार लो, लेकिन इस बार फाइनल कॉल होगा। जी नैना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर चैनल एंड मेरे पाकिस्तानी मेहमान को भी मेरा सादर नमस्कार। देखिए नैना जी, जो हम देख रहे हैं, जो न्यूज में दिख रहा है और जो पिछले इतने तकरीबन मेरे ख्याल से 35 दिन हुए हैं, ये पीओजेके के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ है, इसके अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। देखिए कारण अलग अलग होते हैं। क्या होता है कि कोई भी बड़ी आग छोटी चिंगारी से शुरू होती है और अगर समय रहते उस चिंगारी को एड्रेस आप नहीं करेंगे तो वो ऐसा विकराल रूप ले लेती है कि उसके बाद फायर ब्रिगेड के आप कुछ भी बुला ले, वो एक तरह से काबू के बाहर हो जाती है। यही एनोलॉजी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि पीओजेके की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। 2024 में जब इन्होंने मुजफ्फराबाद समझौता किया था तो उसमें कुछ वायदे किए गए थे। उन वायदों में से तकरीबन 35-36 जो डिमांड थी, जो मेन डिमांड थी, उनको छोड़कर छोटी छोटी डिमांड पर पाकिस्तान के लोगों ने, वहां की डिस्पेंसेशन ने उन पर एक तरह से मोहर लगा दी थी। लेकिन हुआ क्या? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन ये था कि एक सबसे बड़ी उनकी मांग थी कि हमको जो यहाँ पे खाने के लिए अनाज यानी आटा मिलता है उसमें सब्सिडी दी जाए, सब्सिडी को बढ़ाया जाए। ठीक है। दूसरा ये था कि तकरीबन देखिए पीओजेके के अंदर 5127 या 57 मेगावाट की बिजली पैदा होती है, तकरीबन 10 छोटी बड़ी नदियों को मिला के। अल्टीमेटली वे सारी नदियां जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो इनका ओनली 5 से 6% बिजली पीओजेके के अंदर लोगों को दी जाती है और उस पर भी उन्होंने सब्सिडी की मांग की थी, क्योंकि ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, हमारी जमीन और हमारी हवा से हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनका ये बात बड़ा लॉजिकल था कि हमारे आवाम को, यानी पीओजेके के जो भारत की एक्चुअली जमीन और आवाम है, उनको सहूलियतें दी जाए और बाद में कहीं जो बचेगा वो आगे लेके जाए। हुआ इसका उल्टा का मतलब है कि पूरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ साइफन ऑफ कर दिया गया और उनके लिए जो बचा छोटा मोटा वो उनके लिए छोड़ दिया गया। तीसरी बात आती है, जो मेन मुद्दा है उनका, वो कहते हैं कि यहाँ की जो भी लोकल गवर्नमेंट, जो कठपुतली गवर्नमेंट चलाते हो, उसके अंदर आपने जो 12 सीटें ली हुई है, वो 12 सीटें आपने इसलिए ली हुई है कि लोगों को उसमें नुमाइंदगी नहीं है और आप अपने हिसाब से उनको मैनिपुलेट करके यहाँ की गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करते हो और अपनी चॉइस की कठपुतली। सर यही तो एक बात सबसे बड़ा तनाव है। अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं हैदर हयात खान आपसे बात करना चाह रही हूँ। देखिए ये बड़ा इत्तेफाक है, आपसे जब मैं चर्चा कर रही हूँ हिंदुस्तान में डेवलपमेंट की, विकास की, एक्सप्रेसवे की, इसी बीच ही चर्चा हो गई और किस तरह से, एक तरह से कहा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एक बड़ी तस्वीर पेश होती है, वो भी आ गई। अब इसमें फैक्ट इधर उधर की बात नहीं हो जाती, लेकिन आखिर पीओके के आवाम का क्या आखिर ऐसा जुर्म है? आखिर उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? हैदर हयात, मैं ये जानना चाह रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो उनसे गोली मांगी थी जो कि सरदर्द की या दवाई की गोली थी, हम मांगते हैं किसी बीमारी का, मर्ज की दवा और वो देते हैं गोली बंदूक वाली, हम मांगते हैं रोटी वो देते हैं गोली, हम मांगते हैं दूध वो देते हैं गोली। ये आखिर किस चीज की उन्हें सजा मिल रही है? हिंदुस्तान में विकास हो रहा है और वहां पर सिर्फ गोली और कत्लेआम की बात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना, मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि जरा अनइंटरप्टेड एटलीस्ट मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं बुनियादी तौर पर कि जो कर्नल मलिक साहब ने बातें की और आपके इंट्रो के अंदर और अभी सवाल के अंदर जो चीज थी। एक तो मलिक साहब ने कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर कोई 5000 मेगावाट जो है वो बिजली की प्रोडक्शन है और वहां पर जो है वो 300-400 मेगावाट जाती है। देखिए पहली बात तो ये कि आजाद कश्मीर की जो टोटल बिजली की प्रोडक्शन है वो 2360 मेगावाट है, जबकि आजाद कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो 400 मेगावाट है। तो जो इजाफी बिजली है वो वहां से जाती है पाकिस्तान के दीगर सूबों में। पहली बात जो बात थी उनकी, जो मुतालबा था सब्सिडी का, तो जो 2024 में कलअदम ज्वाइंट अवामी 25 में कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो प्रोटेस्ट थे, उसके बाद जो मुतालबात तस्लीम किए गए थे इनके, उनमें एक मुतालबा ये भी था जिसके बाद आजाद कश्मीर के जो शहरी हैं उनके लिए आज जो बिजली है वो 0.007 USD, जो तकरीबन
₹3-3.5 पाकिस्तानी करेंसी में बनते हैं। इस रेट पर उनके लिए बिजली की दस्तयाब है। दूसरा जो उन्होंने गंदम के हवाले से बात की, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गंदम नहीं प्रोड्यूस होती, तो यहां से उनके पास गंदम जाती है। उसमें भी जो उनका मुतालबा था सब्सिडी बढ़ाई जाए, तो इस वक्त आजाद कश्मीर के शहरी को जो 40 kg का गंदम का थैला है, बैग है, वो 7.9 USD का मिलता है, और यही इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में $19 प्लस की इसकी कीमत है इस वक्त आज की। ये तो मैं फैक्ट्स क्लियर कर दूं मलिक साहब के। दूसरा जो आपने बात की कि आजाद कश्मीर की जो शहरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भारत की तरफ देख रहे हैं, यानी ये क्यों देखेंगे भारत की तरफ? आज तो भारतीय चाहते हैं कि वो भारत में ना रहे, लेकिन दुनिया भारतीयों को एक्सेप्ट नहीं कर रही। यूएस में जो F1 वीजा है वो रिजेक्शन रेट दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीयों का है। शेंजन वीजा में सबसे ज्यादा दुनिया में रिजेक्शन रेट भारतीयों का है। कनाडा में स्टूडेंट वीजे की रिजेक्शन रेट 70% प्लस जो है वो इंडियंस की चली गई। ऑस्ट्रेलिया का आलम यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम अगर ऑस्ट्रेलियन वीजे का है वो इंडियंस के लिए है। आपकी जो मोदी साहब है उनके बारे में अब लोग ये कहते हैं कि ये जिस मुल्क में जाके वहां के लीडर से को हक देते हैं, ये बुनियादी तौर पर वहां पर भारत जो है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये तो भारत पर हक दिया इन्होंने कि दुनिया में अवार्ड्स मोदी को मिल रहे हैं, और वो अवार्ड जो मोदी के बाद कोई शख्स लेने को तैयार नहीं है। आपकी इस वक्त स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आप बात करते हैं कि हमें सुनिए, आपने कहा कि मैं आपको इंटरप्ट ना करूं, लेकिन मैं रोक नहीं पा रही हूं। सुनिए, आपने कहा इंटरप्ट ना करूं, मैं रोक नहीं पा रही हूं। आपको हिंदुस्तान का पासपोर्ट नजर आ रहा है। सुनिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट का स्टेटस जानते हैं आप क्या है? हैदर हयात, जरा सुनिए ना। वैसे तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाह रही थी। अरे सुन तो लीजिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाह रही थी। आप मुझे एक बात बताइए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट सामने आई थी। अरे मेरी बात तो सुनिए हैदर हयात खान, सुनिए तो जनाब, आप सुन तो लें। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आप मुझे बताइए आखिर पासपोर्ट के बात अगर है तो पाकिस्तान के पासपोर्ट का स्टेटस क्या है? 98 से 100 उसकी एक तरह से रैंक है। और सुनिए ना, सुनिए, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देश मात्र हैं आपके पीछे। आप जरा अपने स्टेटस की बात कर लीजिए। और सुनिए तो, अगर ये बात कही कि हिंदुस्तान के लोग बाहर जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान का हाल क्या है? पाकिस्तान के लोग जो दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हैं, उन्हें वापस खदेड़ कर भेजा जा रहा है कि भैया अपने देश जाओ, हम नहीं झेल सकते तुम्हारी आतंक परस्त वाली नीतियों से। सुनिए, एक तो आतंक फैलाना, दूसरा भिखारीपन, और तीसरा रेपिस्ट। अभी इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, आखिर क्यों आंखें मूंद लेते हैं अजिताभ जी? इन्हें जरा आईना दिखाइएगा। वेल, हिंदुस्तान से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। पीओके से माइंड डाइवर्ट करना चाह रहे तो चलिए पासपोर्ट पर ही इन्हें जरा आईना दिखा दीजिए। देखिए नैना जी, मैं खुद मिडिल ईस्ट में रह चुका हूं और दशकों से ज्यादा रह चुका हूं, तो मैं जरा बता दूं हैदर साहब को कि इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री होने का गुमान बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट से पाकिस्तानियों को भड़ के फेंका जा रहा है, धकेला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। चाहे वो भिखमंगई हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो, हर चीज में उनका ग्राफ का लेवल ये है कि मिडिल ईस्ट में उनको फेंका जा रहा है। यूरोप और दूसरे देशों की तो बात छोड़िए, तो चाहे गल्फ के अरब के देश देख लीजिए, चाहे मध्य पूर्व के और देश देख लीजिए, ये तो पाकिस्तान का सर्टिफिकेशन है और उनके नागरिकों की हालात हैं। रही बात की इंडिया पे ये बार बार ब्लेम देते हैं। आज लेटेस्ट खबर आ रही है कि नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इनका खुद का लगभग 500 अरब का है, उसमें भी खामियां हैं और उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग 4 साल लेट हो रहा है। तो पाकिस्तान के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस लायक नहीं है कि वहां के पानी को रोक सके। और अब इंडस वाटर पे वो बात कर रहे हैं, जो इनके पास प्रचुर मात्रा में जो जल है उसका तो ये दोहन ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, अपने सिटीजन्स को वो दे नहीं पा रहे हैं, उनका ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, और इंडिया से अननेसेसरी लड़ते रहते हैं। आप देख लीजिए, आप लोगों ने तो बूंद को तरसाना था पाकिस्तान को, तो पानी क्यों खोल दिया आप लोगों ने पाकिस्तान का? इंगित करना चाहूंगा, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी खामियों के लिए भारत पे ब्लेम देता रहता है। ये खुद उसके प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर कह रहे हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इस तरह से अपनी एक तरह से गलतियों का और उससे मुंह मोड़ना और दूसरे पे थोपना, एक तरह से ये एकल किसी
और को आप ब्लेम देते हैं, जबकि अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे हैं। चले हैं दुनिया की मध्यस्थता करना, और पाकिस्तान के अंदर में जो हालात हैं ये बड़ी टूटने बात की है कगार पे है। अच्छा, उसको तो पहले यही सवाल मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा देखिए, मैं अगर माइग्रेशन की बात करूं तो उसमें मुझे लगता है कि हैदर हयात, मैं आपको घेरना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि यूएई या बाकी जैसे देशों की, अगर आपने कहीं हिंदुस्तान से बाहर लोग जाते हैं, उनके पास में हाईएस्ट डिग्री है, IITians हैं, उनकी डिमांड है पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान के लोग बाहर जाकर भीख मांगते हैं। देखिए जरा, सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, सुनिए। अरे भाई साहब, आपकी तरफ से लोग भीख मांगने के लिए जाते हैं सऊदी अरब, यूएई लोग, आप यूएई के लोग आपको खदेड़ कर बाहर फेंक दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, मैं इस बारे में आ भी नहीं रही हूँ, अच्छा, मैं इसके मालिक जी का रिएक्शन लूं। लेकिन हैदर हयात खान, मुझे एक बात बता दीजिए, अजिताभ जी ने जो बात कही, पीओके में जो लोग हैं, क्या उनसे आपकी सेना ने, आपकी सरकार ने कोई बात की है? 35 दिनों से ज्यादा का प्रदर्शन है, क्या आपकी सेना या सरकार की तरफ से कोई बातचीत की गई है, राब्ता किया गया है उनसे? देखिए नैना, जहां तक बात है कांटेक्ट की, बिल्कुल बहुत से लोग कांटेक्ट में हैं, लेकिन इस वक्त की जो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की लीडरशिप है, इसके साथ एज ऑफ नाउ मैं नहीं समझता कि किसी सतह पर कोई बातचीत हो रही है। इन्होंने पिछले 30-35 रोज में 2-3 दफा इस तरह की बातें की हैं, और आपके चैनल्स पर आकर जब मैंने सुना तो आप लोग भी यही कह रहे थे कि अब टूट गया पाकिस्तान, अब कश्मीरी भारत की तरफ आ गए, अब कश्मीर में ये हो गया। मैंने आपको पहले कहा था कि 8 तारीख हो, 18 तारीख हो या 28 तारीख हो, कश्मीरियों का हर जायज मुतालबा माना जाएगा, लेकिन उन जायज मुतालबात की आड़ में उसकी आड़ में कितने लोगों का खून बहाया जाएगा? हैदर हयात, आप ऐसा साथ होना भी क्या कोई होना है? इसके मालिक जी, ऐसा साथ होना भी क्या कोई होना है? जबरदस्ती बांधना है, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जानी। नैना जी, उनकी बात सुनी जाती तो वो मांगते क्यों? वो इतनी डिमांड, इतने रात दिन परेशान होके दे रहे। उन्होंने कल एक सेंटेंस में उठाई, देखिए बात ये, उनके लीडर, मूवमेंट के लीडर कह रहे हैं कि आपने 78 साल से हमको यानी फ्री कश्मीर, श्रीनगर का जो चूर्ण दिया है, मैं नहीं खरीदना है चूर्ण। अब इससे ज्यादा उनकी फ्रस्ट्रेशन के लेवल समझोगे आप कुछ? ये तो मैं नहीं बोल रहा ना, पूरे दुनिया की टीवी पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप खुद देख लीजिए, और पत्रकार महोदय खान साहब देख सकते हैं इस बात को। ये तो भारत बनाई हुई बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने पानी में मिला तो आपने गोली ठोकी, हमने आटा मांगा तो गोली ठोकी। अगर आटा इतना सस्ता है, ये लोग अपने घर को चले क्यों नहीं जाते? अगर बिजली इतनी सस्ती है इनको, तो ये अपने घरों में लाइट क्यों नहीं जलाते? क्यों ये बाहर बैठे हैं? देखिए मेरी बात सुनो, कोई तो समस्या है, अंदर झांकना शुरू कीजिए। और चलो, मैं आई एम नोबडी टू एडवाइज यू, आप जैसे चाहे उनके साथ करें। लोगों को उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, गुम किया जा रहा है। ये लोग वहां पर हमें पता है कि आप लोगों की अप्रोच क्या है। देखिए, जहां तक बात आजाद कश्मीर के शहरियों की जायज मुतालबात की है, हम जरूर मानते हैं उनकी चीजों के, और आजाद कश्मीर के शहरी उनकी शिकायत की, अपने मुद्दों को उठाने की, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने की नहीं सुनी गई, तो असंतोष पनपता गया पूरी की पूरी। वहां पे आप लोगों के जुल्मों से ध्यान रखे नहीं, लेकिन उस बात को, चलिए मैं तो ये बोल रही हूँ मालिक सर, हमारी बात पर इनको आपत्ति है। हैदर हयात खान, राणा सनाउल्लाह खान को जानते हैं आप? प्रधानमंत्री आपके जो हैं उनके विशेष सलाहकारों में से एक हैं। राणा सनाउल्लाह खान का बयान आया था अभी एक वीडियो, एक इंटरव्यू में, उनकी तरफ से कहा गया हिंदुस्तान के साथ में जो हालात बिगाड़े हैं पाकिस्तान ने, वो उसकी सबसे बड़ी कमी थी। विरोध करते करते मोदी के साथ में बड़ा अच्छा दोस्ती का हाथ बना लेते तो हमारा भी विकास हो जाता। देख लो पड़ोस में कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। अरे आपको हमारी बात पे आपत्ति, जरा राणा सनाउल्लाह को सुन लेते जनाब। उन्होंने बुनियादी तौर पर भारत पर यह मलबा डाला है कि जो अप्रोच वहां पर गलत है, उस वजह से इस खित्ते में चीजें खराब हो रही हैं। आप भगवान, अरे आप जरा जाकर एक बार सुनिएगा एक बार जरा। अरे मुझे लग रहा है मलिक सर, इनके साथ में ना अपने एनर्जी वेस्ट करने का मतलब नहीं है। वही बात है ना, जो चश्मा ये लगाकर देखना चाहते हैं, हर तरफ से घिरते हैं पर वो घिराव देखना नहीं चाहते। जनता के आंसू, जनता का खून इनको नजर नहीं आता। इनको सिर्फ नजर आता है चारों तरफ से पैसा मिल जाए, और वो पैसा कहां जाएगा? आतंकियों को समर्थन देने के लिए। अरे बिजली की आपने बात कही, मुश्किल से 6 से 7 घंटे पूरे 24 घंटे में लोगों को मुहैया हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जो आप फालतू के आप जो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें अब पीओके की जनता आपको असलियत दिखा रही है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम था, यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।